और बच्चों वेलकम बैक। और ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि BLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमयू का है 2023 का। कल काफ़ी लेट नाइट हमें ये क्वेश्चन पेपर मिला था, एक पार्ट हमने इसका डाल दिया था, बट बाकी क्वेश्चन मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए हम रात इसको डाल नहीं पाए थे। तो फिर से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। फिर से कोशिश करेंगे कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी जाए और साथ ही साथ शॉर्टेस्ट आंसर रखें जितना हो सके। हालांकि हम फिर भी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अब आप जो है ऑलरेडी अपनी आंसर की देख चुके होंगे, नहीं देखी तो आप देख सकते हो। आप कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको डाउट दिखा रहे होंगे, आपको जिन पर डाउट हो रहा होगा, बट डेफिनेटली हम उनको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे फिर कहीं नहीं मिलने वाला। गोइंग फॉरवर्ड आप इस तरह का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे एमयू का चाहे जामिया का, तब आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होने वाला वीडियो है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो इसमें जो रिकमेंडेशन लगती है वो कॉलेजियम सिस्टम की लगती है, जिसमें एक ग्रुप होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, उसकी सिफारिश पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करती है। नेक्स्ट इज करते हैं। ओके, उसके बाद 62 देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से। हालांकि इसके कुछ प्रोविजन पहले से ही इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63 द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल इन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना हो तो लोकसभा में कितने मेंबर्स की जरूरत होगी, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो पंचायती राज सिस्टम में 30% सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए। ओके, और ये आता है आर्टिकल 243 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में। नेक्स्ट 65 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के आशीर्वाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहें तब तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है। तो आप जानते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की दया पर डिपेंड करते हैं, वो जब चाहें हटा दें उनको। 66 देखिए एनजीटी स्टैंड्स फॉर, एनजीटी 2010 में बना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहलाता है और ये पॉल्यूशन रिलेटेड तमाम मुकदमों की सुनवाई करता है। 67 कहता है टू प्रमोट वुमेन्स राइट ग्लोबली विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फेमिनिस्ट पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए एक इशू ये है कि ये 2018 का करंट अफेयर का सवाल है और पूछा गया है 2023 में। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर कितने साल का हमें करंट अफेयर तैयार करना चाहिए, तो ऐसे शायद 2 या 3 सवाल हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, 3-3 4-4 साल पुराने हैं। तो आप समझ सकते हैं 2-3 सवाल मैटर करते हैं किसी बच्चे के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और कितना पुराना तक जीएस ये लोग पूछ लेते हैं, तो 1 साल से कम का जीएस तो आपको करंट अफेयर कम से कम तैयार नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये कंट्री जो है वो आपका स्वीडन है। 2018 में इसने लॉन्च किया था अपना मैनुअल। ओके, उसके बाद 68 देखिए मनसब इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। कौन थे मनसब, तो मनसब एक रैंक या ग्रेड हुआ करते था। और उसके बाद 69 देखिए हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी हुआ करता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए एगेरीज और फायर टेम्पल्स आर द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर। किस कम्युनिटी के लिए होता है इनका प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे ये आग की पूजा करते हैं, तो ये होती हैं पारसीज। 71 देखिए विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर देयर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट खेजरी ट्री। तो खेजरी ट्री को बचाने के लिए जो मूवमेंट चलाया था वो बिश्नोई कम्युनिटी ने चलाया था राजस्थान में। और 72 देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। ये थी सुचित्रा कृपलानी जो यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी 60s के डेकेड में। ओके, 73 देखिए मैरिज रूल विच रिक्वायर एन इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड ऑफ हिज हर ओन ग्रुप इज कॉल्ड एक्सोगेमी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट इज 74 विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट ऑफ पंज तीरथ एज नेशनल हेरिटेज। तो ये था पाकिस्तान। 75 कहता है द फर्स्ट वुमेन मॉडर्न इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया इट वाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो टाटाज ने शुरू की थी। और 76 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। तो आप जानते हो गुवाहाटी हाई कोर्ट की 3 ब्रांचेज हैं, जो कि एक है कोहिमा, दूसरी आइजॉल है, तीसरी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा ब्रांचेज इसी के पास है, इन्हीं को हम बेंचेस कहते हैं। 77 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क के मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये होते हैं अफगानिस्तान,
ये है आपका, यहाँ पे पाकिस्तान भी होता है, नेपाल भी होता है, बांग्लादेश भी होता है, इसके अलावा भूटान होता है, इंडिया होता है, मालदीव और आपका श्रीलंका। ओके, तो सब हैं ये, क्वेश्चन अपने आप में गलत है ये। ओके, कब बना था सार्क? 1985 में बना था, काठमांडू में इसका हेड ऑफिस होता है। और 78 देखिए, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके बाद मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एंड हो गई? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया? तो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ये हमारी कंडीशन नहीं है अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो। 80 नंबर देखिए, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्लांट टू प्रोड्यूस डीजल फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट इज सेटअप? कहाँ पे स्टार्ट किया गया है ये प्लांट जिससे हम प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाएंगे? और ये है आपका मथुरा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, फिल अप द सीरीज। इस सीरीज को भरना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे BCD चल रहा है, हर जगह पे BCD है। पहले B के साथ 2 लगाया, अगली बार C के साथ लगाएंगे, लेकिन 2 के बाद 3 लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा B और C 3 और फिर से हो जाएगा D। फिर अगले में हो गया आपका D4, फिर अगले में हो गया B5, फिर C6 और इससे आगे होते तो D7। फिलहाल आपका आंसर है BC3D। BC3D ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 82, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? इनमें से अलग कौन सा है ये पहचाना है आपने। तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल 30 दिन का होता है, बाकी सभी 31 दिन के होते हैं। और 83rd कहता है इफ एल डी नॉट दिस 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 दिस, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो यहाँ से आप पाएंगे हमें दिया है 16, पी का मतलब होता है आपका क्या, प्लस, उसके बाद 24, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, एम का मतलब है आपका डिवीजन, तो हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद है 8, तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद क्या आता है क्यू, और क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है माइनस, तो 8 माइनस कर दिया हमने 6। उसके बाद है हमारा एम फिर से, तो एम का मतलब होता है डिवीजन, तो 6 डिवाइडेड बाय, फिर लिखा है 2, और उसके बाद हमें लगाना है मल्टीप्लाई का निशान, चूंकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है एल। ओके, तो मल्टीप्लाई इंटू 3। अब आप देखिए बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम निपटाने वाले डिवीजन को। यहाँ पे डिवीजन को निपटाया हमने, यहाँ से 3 मिला, यहाँ पे निपटाया तो यहाँ पे भी 3 मिला, और इसके पहले क्या लगा था इंटू 3, उससे पहले क्या है माइनस। ओके, और इसके बाद क्या है प्लस, और ये है 16। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले अब हम मल्टीप्लिकेशन को निपटा देंगे, ये आ जाएगा 9, उससे पहले लगा माइनस, और ये हो गया आपका 19। तो 19 माइनस 9 मतलब 10 आपका आंसर होगा, और ये फुली ऑप्शन डी में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है ऑप्शन डी। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 84 कहता है सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द ग्रुप। ऑड वन अलग छांटना है, कौन सा है, तो ये है आपका शुगर, बाकी सब क्या है मसाले, शुगर इज नॉट ए मसाला। उसके बाद 85 कहता है मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर एंड सुरेश इज यंगर देन प्रबीर। मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर, तो हमने ये लिया मोहन, उसके बाद हमने ले लिया प्रबीर। ओके, ये प्रबीर, ये मोहन। ओके, और उसके बाद तीसरा कौन है, तीसरा है सुरेश, तो सुरेश है वो भी इससे छोटा है। ओके, सुरेश हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन दूसरा रिलेशनशिप हमें क्या दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि सुरेश से बड़ा है मिहिर। मिहिर जो है जस्ट मिहिर बड़ा है किससे, सुरेश से। ओके, और यहाँ पे सुरेश से, ये सुरेश है। ओके, फिर से और एक और रिलेशनशिप दिया है इसमें, प्रबीर जो है इन दोनों से बड़ा है, प्रबीर जो है मीर से भी बड़ा है, तो यहाँ से फिर से प्रबीर आ गया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन निकलेगा, सुरेश। सुरेश इज यंगेस्ट, ये हमसे पूछा गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और टोटल अगर आप देखो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा इन चारों का, तो ये बनेगा आपका मोहन सबसे लंबा। ओके, उसके बाद प्रबीर दूसरे नंबर पे, और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, उसके बाद आता है आपका बारी आती है मिहिर की, और मिहिर के बाद आता है सुरेश। ओके, ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद 86 देखिए, राकेश की रैंक है 7th फ्रॉम द टॉप, और बॉटम से इसकी 28। तो वर्बली आप इस सवाल को करेंगे, अगर आपने हमारी पहली ट्रिक देखी है, नहीं देखी है तो कमेंट करिए, हम आपको वो ट्रिक का वीडियो अवेलेबल कराएंगे, और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट आप भी वर्बली इस तरह के सवाल को करना शुरू कर दोगे। तो 28 + 7 35 होता है, -1 कर दोगे 34 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं बताया ताकि आप ट्रिक पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकें, अदरवाइज यहीं पे हम ट्रिक बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज में आप देखेंगे TU के बाद आप क्या आना चाहिए, V के बाद आ गया W, ए के बाद क्या ई के बाद आया F, फिर आएगा G, और उसके बाद क्या आया H। ओके,
तो ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ ए के बाद बी के बाद क्या आएगा सी, तो UGC सॉरी VGC कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। और 88 देखिए, 88 कहता है फाइंड द ऑड स्पोर्ट्समैन फ्रॉम द लिस्ट। इससे आसान सवाल आप उम्मीद नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखेंगे कपिल देव क्रिकेटर, विराट कोहली क्रिकेटर, युवराज सिंह क्रिकेटर, ओनली ध्यानचंद ये कौन थे, हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी के जादूगर। 89 कंप्लीट द फॉलोइंग। स्पाइडर इंसेक्ट होता है, क्रोकोडाइल कौन होता है, रेप्टाइल होता है, और अकेला रेप्टाइल ऐसा होता है जिसके पास हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इस पे भी सवाल आता है। 90 देखिए, ए पर्सन कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस, वो चलता है ए से बी, सपोज यहाँ से ए से गया वो बी पे और बी से गया ए पे, पहले पैदल गया वापस आया ड्राइव करके और इसमें उसे 6 घंटे लग गए। सपोज एक्स घंटे में वो गया पैदल, वाई घंटे में वो ड्राइव करके वापस आ गया और 6 घंटे उसको लग गए। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार क्या करता है कि वो ड्राइव करके जाता है, ही कैन ऑल्सो वॉक सॉरी बोथ वे, जब दोनों बार वो पैदल जाता है यानी गया भी एक्स घंटे में आया भी एक्स घंटे में, तो टोटल 10 घंटे उसको लग गए। और ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। डिस्टर्बेंट यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, जब वो गया भी एक्स घंटे में आया भी एक्स घंटे में तो उसे लग गए 10 घंटे। ऑप्शन सॉरी इक्वेशन 2। अब 2x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 मिल चुका है हमें। पहली इक्वेशन को देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5, तो x y की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि 1 घंटे में वो ड्राइव करके आ सकता है या जा सकता है। और पैदल अगर जाना चाहता है तो 5 घंटे उसको लगते हैं। अब क्या करेगा, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ साइड, अगर दोनों साइड उसने सिर्फ ड्राइव करके आना जाना है तो उसको 1 घंटा आने में लगेगा, 1 घंटा जाने में, यानी कि 2 घंटे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 91 देखिए, given below is an idiomatic phrase, choose from the alternative that best express the meaning of the expression have the last laugh। इस फ्रेज का मीनिंग आपने बताना है और इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ द डे। 92 देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, तो पहले आप भरेंगे अनकेयर्ड और बाद में भरेंगे आप रेस्टलेस। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 93 देखिए, चूज द एंटोनिम फॉर द फोरसेक, फोरसेक का एंटोनिम बताना है आपने और ये होगा आपका मेंटेन। नेक्स्ट इज 94 फिल इन द ब्लैंक, फिर से रीजनिंग का एक सवाल है, 7, 15, 31, 55 और उसके बाद गैप दिया है, आपको बताना है क्या आएगा। ये 7 to 15 ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद 31, उसके बाद 55। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल रहा है, आप इसको देखेंगे तो 8 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक 16 का डिफरेंस, यानी कि 8 का टेबल यहाँ पे ऐड होता चला जा रहा है। यहाँ 24 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक अगर आप 32 का डिफरेंस रख देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 87, जो कि हमारा आंसर होगा। आगे आप 40 रख करके 127 भी उससे हासिल कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। ए मैन सेड टू लेडी, एक लेडी से एक आदमी ने कहा है, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, यानी कि आपका जो अकेला भाई है उसका बेटा मेरी वाइफ का भाई है, यानी कि उसका बेटा मेरा साला है। आपके भाई का बेटा मेरा साला है, यानी आपका भाई मेरा ससुर है। अगर आपका भाई मेरा ससुर है इसका मतलब क्या, उसके साथ रिलेशनशिप है, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ है वो लेडी। ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे सवालों को 2-3 बार आप पढ़ोगे तो खुद ब खुद आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कम से कम 2-3 बार आपने पढ़ना ज़रूर होता है। और देखिए 96 में यहाँ फिर एक से सीरीज दी हुई है और इस सीरीज को आप अगर देखेंगे तो -4 से अगर हम -1 पे जा रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या ऐड किया होगा, हमने प्लस का 3 ऐड किया है। फिर -1 से हम चले गए हैं -1 से 4 पे, यानी कि यहाँ पे हमने 5 ऐड कर दिया। अगली बार हम क्या ऐड करने वाले हैं, 7 ऐड करने वाले हैं। ओके, तो ये हो जाना चाहिए 11, हो गया 11। फिर क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे अगली बार, तो 11 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो मिलेगा 20। ऐसे ही 9 में आप 20 में आप 11 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 31। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 97, ये एक सीरीज दी हुई है, तो यहाँ पे 3 और 5 का एवरेज क्या है, 4, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और 4 हमने रख दिया यहाँ पे। ऐसा ही हम यहाँ पे अगर करें तो 41 + 9 दैट इज 50/2, यानी कि 25 यहाँ पे आना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पे आंसर अवेलेबल नहीं है। चलिए आप ट्राई करिएगा इस सवाल को, रीजनिंग में कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल ऐसे इस ढंग से उलझा सकता है। अब इसमें क्या कहा 98 में हमने कि इसको रिवर्स करके लिखना है, उसके बाद देखना है 6 मेंबर जो आएगा आपका उसके राइट में 3rd मेंबर कौन सा होगा। तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे 4 8 3 0 7 9 3 7 13। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पे पहुँचेंगे। 6 मेंबर क्या है, 9th के बाद 3rd मेंबर क्या है, 13, तो ऑप्शन क्या है आपका
ए राइट हो जाएगा। ओके 99 देखिए, इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है तो फिर मंडे कब आएगा, 8 तारीख को, यानी कि 8 को आप 7 से डिवाइड अगर कर दें तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो नेक्स्ट डे आ जाता है। अगर रिमाइंडर बचेगा 0 तो क्या होगा, सेम डे हो जाएगा। 49 को आप अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो रिमाइंडर 0 होता है, डे क्या होता है, सेम डे होता है। वो सॉरी, रिमाइंडर जब 0 होता है तो एक दिन पहले होता है, जब रिमाइंडर 1 होता है तो सेम डे होता है। ओके, तो एक दिन पहले की बात होगी तो ये हो गया आपका संडे। एंड नाउ व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो एम से फिर आप गए एन पे, एम से गए एन, एन से गए ओ, ओ से जाएंगे हम पी पे। ओके, उसके बाद एक सेकेंड, पी को थोड़ा करीब लिख लेंगे, अच्छा यहाँ लिख लो पी को। ओके, 2 लेटर, सॉरी 1 लेटर यहाँ पे बनना है, एक यहाँ पे बनना है, एक यहाँ पे बनना है, एक यहाँ पे बनना है। यहाँ पे मिला हमें एच, तो एच के बाद आता है आई, हमने यहाँ भर दिया। आई के बाद क्या आता है जे, तो जे हमने यहाँ पे भर दिया जैसे कि हमें दिया हुआ, देखिए यहाँ तक तो हमें दिया ही है। और जे के बाद क्या आता है के, तो के, पी के आ जाएगा आंसर हमारा। और पी के हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो ये हो गए आपके बाकी बच्चे को 40 क्वेश्चन। हमने कोशिश की है काफ़ी डिटेल में जाकर के आपको इनके सॉल्यूशन दिए जाएँ और फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी जाए। होप कि आपको ऐसा वीडियो शायद दूसरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।